नशे को ना कहें क्योंकि ड्रग्स नरक तक पहुंचने का सबसे आसान द्वार है। कुछ इसी तरह के उद्देश्य को लेकर झालावाड़ पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस ने तस्करों के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। वहीं तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 125 करोड़ की संपत्ति पर भी ताला जड़ दिया है। पुलिस ने तस्करों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई 107 संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। ऐसे में जिला पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशे माफियाओं पर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले भर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऑपरेशन दिव्य प्रहार की शुरुआत की गई। इसके तहत नशा माफिया के खिलाफ बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। ऐसे में तस्करों के द्वारा अर्जित की गई काली कमाई को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि जिले भर के मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की एमओबी शाखा लगातार 4 महीने से डाटाबेस तैयार कर रही थी। इसके लिए पुलिस की एक विशेष टीम भी गठित की गई है। एसओबी टीम द्वारा सबसे पहले मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों की आय से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया गया। बाद में उन संपत्तियों को बाजार मूल्य से आकलन कर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने बताया कि 4 महीने में पुलिस ने 78 मुकदमे दर्ज कर ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत 128 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस अभियान के तहत नशे की कमाई से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर बेशकीमती सरकारी भूमि व वन भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। से जितने भी नशा तस्कर हैं उनके सहयोगी हैं जिन्होंने अवैध संपत्तियां सर्जित की, नशे के मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहे, न केवल उन तस्करों की पहचान की बल्कि उनके समस्त सहयोगियों की पहचान की। हमारी टीम ने, जिसमें एमओबी शाखा के हेमंत शर्मा, पिंकू मेरोठा, नितेश यादव, विकेश शर्मा, ये 4 लोग और जो जितने भी थाना अधिकारी हैं उन्होंने समन्वय से कार्य किया और लगभग हमने 16 तस्कर और उनके 55 सहयोगी, यानी कुल मिला के हम बात करें तो 71 लोग हैं जिनकी 107 संपत्तियों का चिन्हीकरण हुआ। और उन 107 संपत्तियों की अगर हम बाजार मूल्य की बात करें तो लगभग 125 करोड़ की बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी को कुर्क कराया गया। ये जो अभियान है, ये दिव्य प्रहार है, ये पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा था। जितने भी फ्रीजिंग आदेश हुए हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है कि एसएचओ उसमें फ्रीजिंग अथॉरिटी होता है और उसके बाद में वो सारे आदेश दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सप्रीमा को भेजे जाते हैं और उसके बाद में हियरिंग होकर जिस व्यक्ति की, जिस पक्ष की संपत्ति को कुर्क किया गया, फ्रीज किया गया, उसका पक्ष जाना जाता है। जो एजेंसी जिसने कुर्क किया उसका पक्ष जाना जाता है कि हम थोड़ी थोड़ी वाणिज्यिक मात्रा में खरीद के लाते हैं और पुड़ियों में हम बेच के जो है सख्त कानून की धाराओं से बच सकते हैं। तो सख्त कानून की धाराएं उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी और उनको दिक्कत आएगी जब वो विधि के दायरे में आएंगे। सर, कई जगह देखने में आया है अभी रोक लगाइए, कहीं भी आपको सूचना मिलती है हमें सूचना दीजिए। कहीं भी ठेकों के बगल में अगर वो इस तरह की गतिविधि को अंजाम लाएंगे हम आपका आवासीय कॉलोनी में भी चल रहा है कहीं, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, आप सूचना दीजिए।